मुजद्दिद के किसी ने कहा किताबें ज्यादा लिखने से फलां मुजद्दिद है। किसी ने बताया कि फलां फलां अगर काम कर लें तो उसको भी मुजद्दिद कहते हैं। मुजद्दिद की तारीफ दुनिया ने पढ़ी नहीं है। मुजद्दिद उसको कहते हैं जो निज़ाम में मुस्तफ़ा की बहारें लाए और उम्मत को हुजूर के निज़ाम की तरफ उनके दिलों में उस निज़ाम की मोहब्बत को पैदा करके बिदात, सबसे बड़ी बिदत इस वक्त कौन सी है आपके सामने है। ये जो दीन से दूर किया जा रहा है, जो मुसलमानों और पीरों के जरिए जो ये काम करवाए जा रहे हैं, वो भी सियासत में हैं। अपने मुरीदों को कहकर वोट ताकत किन की बना रहे हैं, कुफ्र के निज़ाम की। बाबा जी का ये कमाल था, आप मुजद्दिद थे। आपने अपनों को या गैर थे, दोस्त थे या दूर के थे, जहां जहां कोई रहने वाला था एक ही पैगाम दिया, मेरी मोहब्बत और मेरी नफरत सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। आपने किसी को कोई माफी नहीं दी। फिर एक कौम ऐसी तैयार हो गई, ऐसी आपके सामने है कौम तैयार हुई निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए। आज आपके सामने है गली गली, नगर नगर और हर शहर, मोहल्ला, तहसील, जिला, सूबे के अंदर, पाकिस्तान हो या गैर मुमालिक, एक ही आवाज नजर आती है। क्या? ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हर तरफ ये आवाज नजर आती है। क्यों? कुर्बान जाएं वो बाबा जी जिनके अपने मुबारक कदम तो ना थे, आप चल तो ना सकते थे, लेकिन आपकी फिक्र से, आपके बयानात से, आपकी सोचों से, आपके तफक्कुर से, आपकी तबलीग से वो सोई हुई कौम, आपने उसको कदमों पर खड़ा कर दिया। जूं जूं दिन आगे गुजरते गए और आपको मिटाने के लिए, तहरीक को मिटाने के लिए, बुज़दिल करने के लिए बड़ी कोशिशें हुई, हर तरफ जोर लगे और इतनी मेहनतें की गई और पूरा कुफ्र साथ मिल गया। किसी तरह इस आवाज को रोका जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाज रुकी नहीं, पहले से 10 गुना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 100 गुना होकर आज पाकिस्तान में मौजूद है। अब एक जुमला हमारे लिए कहा जाता है, हमारी जो औकात मेरी है, मुझे इल्म है, जो तेरे अंदर दलेरी है तुझे इल्म है, जो स्टेज पर बैठे हैं जो दलेरी इनके अंदर है इनको भी इल्म है। ये फैजान है बाबा जी का, उनकी निगाह से ये बुज़दिल लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह दलेर हो गए, ये मरी हुई कौम भी जिंदा हो गई, ये गिरे हुए लोग भी कदमों पर खड़े हो गए। जो हम पे लोग हंसते थे, बिरयानियों वाले, खत्मों वाले, 10वें वाले, 11वीं वाले, भाई इनका काम ही कुछ नहीं, सिर्फ नोट डालें और इनसे काम ले लें। नोट डालें तो खिताब हो जाए, नोट डालें तो नात पड़ी जाए। हमारी महफिलें बस रेम झम थी, हमारी महफिलें बस यही कुछ था। कुर्बान जाएं उस सारे टेम्पो को तोड़कर, उस सारे जो इस तरह के गलत इकदाम थे रोक कर, बाबा जी ने एक जुमला हजूर की वो मुबारक तलवार पर जो लिखा था, फरमाया फिल जुबन आरुन, जणियो कमजोर नहीं रहना, जब तू हजूर दी गल करनी है ते सीना तान के करनी है। क्या वजह थी? ये हजूर बाबा जी ने हमें ये बात सिखाई। अगर ये ना होगा तो फिर तेरे पास क्या बचेगा? आज बंदे कहते हैं आप बहुत सख्त हैं, तहरीक वाले लोग बहुत सख्त हैं। जनाबे वाला इनके सख्ती का आलम देखे, ये कोई मार दे किसी को, गुस्ताख को मारे तो ये कहते ये हमारा बंदा है जिसने मारा है। दुनिया कहती नहीं नहीं ये हमारा नहीं है। भाई मानने को तैयार नहीं होता कि मेरा भाई है, रिश्तेदार मानने को तैयार नहीं होते हमारा रिश्तेदार है, लेकिन अल्लाह जानता है। बाबा जी ने कहा हर खत्म नबूवत का मुजाहिद अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ तहरीक लब्बैक बिल्कुल पूरी जान के साथ खड़ी है। इसीलिए पीर मेहर अली शाह ने कहा था रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया जो भी खत्म नबूवत का काम करते हैं उनकी पीठ पर हुजूर का हाथ होता है।
क्यों भाई, वजह क्या है? वजह यही है कि जब भी कोई दीन का काम करने के लिए, खत्म नबूवत पर पहरा देने के लिए कोई खड़ा होता है, असल में हुजूर की निगाहों में होता है। आज अफसोस है, आज हम कहते मदीना जाएंगे तो सरकार नजर फरमाएंगे, नात पढ़ेंगे तो हुजूर नजर फरमाएंगे, हम तस्बीह जिक्र करेंगे तो हुजूर नजर फरमाएंगे। जहां हुजूर की डायरेक्ट नजर है, जो हुजूर का मिशन है, जो शातिम रसूल थे जिन्होंने हुजूर की गुस्ताखी की है, हुजूर ने अपने हाथों से उनको कत्ल करवाया है। असवद अंसी को हुजूर ने कत्ल करवाया। जनाबे वाला काब बिन अशरफ को हुजूर ने हुक्म दिया। क्या किधर गई आपके इल्म में ये चीजें नहीं मौलाना? अपनी मस्जिद तुमने 3 मंजिल बना ली, अपने आप को मुफस्सिर कुरान कहता है, तो अपने आप को शेखुल हदीस कहता है। ये फरमान कहां गए? गुस्ताख को कत्ल करना उसका हुक्म हुजूर ने दिया है। जब गुस्ताख को कत्ल करने का हुक्म हुजूर देते हैं, फिर तुम कमजोरी क्यों दिखाते हो? यही सी सुन्नत को बाबा जी ने जिंदा किया। असवद अंसी हो या उसके काब बिन अशरफ हो या इस तरह के जितने भी जालिम थे, उनको कत्ल करने में हुजूर का हुक्म मौजूद है। आज भी अगर कोई जालिम को कत्ल किया जाता है, गुस्ताख को कत्ल किया जाता है, उसके पीछे हुक्म हुजूर का है। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीके लब्बैक हुजूर के इसी मिशन को और हुजूर की इस सुन्नत को तहरीके लब्बैक जिंदा कर रही है। मैं